टैक्स पे टैक्स और अब सुपर टैक्स। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, बैंकिंग इंडस्ट्री, एनर्जी एंड टर्मिनल सेक्टर, इसके अलावा सिगरेट्स और ऑटोमोबाइल, सिगरेट, केमिकल, बेवरेजेस और हवाबाजी की सनत पर टैक्स आयद होगा। वज़ीर आज़म ने इंसदादे गुर्बत टैक्स भी नाफिज कर दिया। इस सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स पॉवर्टी एलिविएशन गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। साहिब हैसियत लोगों के ऊपर ये शोबे शामिल हैं: सीमेंट, स्टील, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो अफराद सालाना 15 करोड़ से ज़ायद कमाते हैं, उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है। जो अफराद 20 करोड़ रुपए से ज़ायद उनकी आमदन है, उनके ऊपर 2% टैक्स लगाया जा रहा है। और जो अफराद 25 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जा रहा है। और जो लोग 30 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर आ गई है। दोस्त मुल्क चीन मुश्किल वक्त में एक बार फिर काम आ गया है। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में कहा है कि चीन से तकरीबन 2.3 बिलियन डॉलर का कर्ज आज स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा हो गया है। पाकिस्तान को चीनी बैंकों ने कर्ज 3.86% की शरह पर दिया है। आलमी मंडी में बॉन्ड्स पर शरह सूद 6 से 7% तक होती है। चीनी बैंकों ने कर्ज तकरीबन आधी शरह पर दिया है। अहम खबर है, मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर है। इसी पर मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा नियो न्यूज़ राजा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। राजा कामरान, कहिएगा, एक बार फिर दोस्त मुल्क चीन ने मदद कर दी पाकिस्तान की? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पाकिस्तान को इससे कबल जो है IMF से बहुत मिन्नतें करने के बावजूद, इससे पहले जो आपने खबर चलाई है, इतने टैक्सेशन भारी टैक्स लगाने के बावजूद IMF की जानिब से जो है कर्ज नहीं दिया जा रहा था और प्रोग्राम को बहाल नहीं किया जा रहा था। ऐसे में जो चीनी कंसोर्शियम है बैंकों का, उसने पाकिस्तान को 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का जो कर्जा है वो न सिर्फ मंजूर किया है बल्कि उसको पाकिस्तान मुंतकिल भी कर दिया है। ऐसे ये कर्ज जो है बहुत ही मुनासिब रेट पर मिला है और इसमें जो है 1 साल के जो शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट है, इसके मुताबिक जो शरह सूद है पाकिस्तान को अदा करनी होगी और चीनी बैंकों का इसमें जो मुनाफा है वो 1.5% होगा। तो ये तकरीबन 3-3.5% से कुछ जायद के शरह। अच्छा राजा कामरान, क्या इसके बाद डॉलर आने के बाद अब रुपए की कदर में इजाफा हो जाएगा? देखिए कल जो खबर आई थी कि ये कर्ज के लिए मुआहदा हो गया है, तो उसके बाद हमने देखा था कि रुपए की कदर में तेजी से बेहतरी हुई थी और एक मौके पर रुपया 4 रुपए बेहतर हो गया था, मगर वो फिर कुछ करेक्शन के बाद जो है 212 रुपए से कम होकर 207 रुपए तकरीबन 45 पैसे पर बंद हुआ था। आज कुछ मार्केट ने करेक्शन दिखाई है, मगर ठीक है राजा कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ भी हो जाए, टैक्स तो लगेगा, लेकिन ये टैक्स गरीबों से नहीं बल्कि अमीरों से लिया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि बजट में छोटी बड़ी दुकानों, रेस्टोरेंट्स और रियल एस्टेट पर फिक्स टैक्स लगाया है। सोनार की 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों पर 40,000 फिक्स सेल्स टैक्स लगेगा, जबकि बड़ी दुकानों पर टियर 1 पर टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया है। बजट बहस समेटते हुए मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा कि रबा माली साल मुश्किल तरीन होगा। मुल्की हालात बदल जाएंगे। मुल्क को दोबारा खुर्दनी तेल, गंदम और कपास में खुद कफील बनाएंगे। सुपर टैक्स का स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका। सनतों पर सुपर टैक्स के निफाज से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई है। 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स गिर गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 25 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
कराची वालों के लिए बुरी खबर है क्योंकि बिजली फी यूनिट 5 रुपए 27 पैसे महंगी कर दी गई है। नेपरा ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपए 27 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस इजाफे से कराची वालों पर 10 अरब 15 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा और ये इजाफी रकम जुलाई के बिलों में वसूल की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की PTI लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के 15 मुख्तलिफ मुकदमात में 6 जुलाई तक जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया है। समाअत के दौरान इमरान खान अपने वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 6 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। साबिक डीजी एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ने इमरान खान की जानिब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इमरान खान ने इल्जामात लगाने का सिलसिला बंद ना किया तो अदालत ले जाऊंगा। इस मामले पर कमीशन का सामना करने या किसी भी ओपन मीडिया फोरम पर इमरान खान के साथ बैठने को तैयार हूं, ये पेशकश भी की गई उनकी जानिब से। इमरान खान 4 साल वजीर आजम रहे, इस वक्त क्यों जुर्रत नहीं दिखाई कि एक कमीशन बनाकर तहकीकात करा ली जाती। इमरान खान ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा पर 2013 का इलेक्शन नून लीग के लिए मैनेज करने का इल्जाम लगाया था और इसके जवाब में अब साबिक डीजी एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ने इमरान खान की जानिब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। और इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने इल्जामात लगाने का अगर सिलसिला बंद ना किया तो मैं उन्हें अदालत भी लेकर जाऊंगा। अगर वो चाहती हैं तो मैं इस मामले पर कमीशन का सामना करने को भी तैयार हूं या फिर किसी भी ओपन मीडिया फोरम पर इमरान खान के साथ बैठने को तैयार हूं। इमरान खान को अगर इतना मसला था तो वो 4 साल तक वजीर आजम रहे, उस वक्त उन्होंने जुर्रत क्यों नहीं दिखाई, एक कमीशन बना लेते और तहकीकात करा ली जाती। इमरान खान ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा पर 2013 में इलेक्शन नून लीग के लिए मैनेज करने का इल्जाम लगाया था। खान की सियासी इंजीनियरिंग से मुतालिक इल्जामात मुस्तरद। दोबारा ऐसा इल्जाम लगाया तो इमरान खान को अदालत ले जाऊंगा। साबिक डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा का ऐलान। अब अगर ये बोला तो मैं इसको कोर्ट में भी ले जाऊंगा, मैं इसको दूसरे फोरम पे भी ले जाऊंगा, क्योंकि इस शख्स ने वतीरा बना लिया है कि ये हर एक पे इल्जाम लगाता है मगर किसी जगह पे ठहरता नहीं है। एक इंटरव्यू में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ने कहा इमरान खान ने झूठा इल्जाम दोहराया, मामले पर कमीशन बनाया जाए। कि जो मैंने 4 मई को इंटरव्यू दिया था कि कमीशन बना लेते हैं, उस कमीशन से पहले एक एफिडेविट साइन करेंगे, जो गिल्टी होगा वो कैपिटल पनिशमेंट के लिए जाएगा। मुजफ्फर रांझा का कहना था मीडिया ने इमरान खान से मेरे खिलाफ इल्जाम पर पूछा तो उसने कहा ये सियासी बयान है। वो 4 साल वजीर आजम रहे लेकिन किसी फोरम पर यह मामला नहीं उठाया। इमरान खान फौज को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, ये कभी मुसल्लह फौज के हक में नहीं थे। 4 साल वजीर आजम रहा है ये, तो इसने कहीं भी ये चीज नहीं उठाई, अब दोबारा उठा रहा है और इसका एक ही मकसद है कि हमारा मान जैसा इदारा जो है उसको कंट्रोवर्शियल करे, मगर ये भूल जाए इसको कभी इजाजत नहीं दूंगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ने कहा वजारत उज़्मा से उतर कर इमरान खान का दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है। पाक फौज ने सियासी मामले से दूर रहने की बात की तो इमरान खान को समझ नहीं आ रहा अब किस पर इल्जामात लगाए। ऐसे शख्स की बातों पर कौम तवज्जो न दे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के PTI और स्पीकर पंजाब असम्बली पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी वार। लाहौर में असम्बली इजलास के दौरान खिताब में कहा सियासी साख बचाने के लिए खूनी मार्च की बातें की गईं। सियासी मकासद के लिए गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला के इंतखाब के बाद पंजाब में बजट को अना की भेंट चढ़ा दिया गया। आइन के रखवालों ने कानून को पैरों तले रोंदा, आइन और कानून का तमाशा बनाया गया। वजीर आला हमजा शहबाज ने 1 जुलाई से सूबे के तमाम अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम करने का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की 2 इकाइयां जो हैं खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, उनकी तमाम पुलिस जिनके अपना जो है वो लोडेड, उनके पास गने थी, असला था, ग्रेनेड थे, वो पंजाब में और इस्लामाबाद में दाखिल हुई। बजट पेश होगा, तमाम तर काविशें बेकार साबित हुई।
अना जो है उसकी नजर हो गया ये सारा प्रोसेस, ना आइन देखा गया, ना 12 करोड़ सूबे की आवाम का मुफाद देखा गया। कानून के रखवालों ने आइन और कानून को अपने पैरों तले रूंधा, आइन और कानून को आपने पामाल किया। 1 जुलाई से पंजाब के 36 अजला में तमाम DHQ, THQ हॉस्पिटल्स में मुफ्त दवाइयां और कैंसर की मुफ्त दवाइयां मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। इतवार को सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा। नून लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को वार्निंग दे दी। अता तारड़ कहते हैं किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जबकि मलिक अहमद खान ने यह सवाल उठाया कि क्या अमर बिल मारूफ का किरदार इमरान खान जैसा है। हमने यूनियन काउंसिल्स को सही मानी में स्ट्रेंथन किया है। हर यूनियन काउंसिल 1 साल के अंदर 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए के तरक्याती काम, नाली गली सोलिंग, जिसका एक मुसलसल तनकीद हुआ करती थी कि MNAs MPs का ये काम नहीं है, वो वहाँ की हुक्मरान और वहाँ की हुकूमतें खुद अपना फैसले किया करेंगी बगैर किसी से पूछे। एक इनका काम अमर बिल मारूफ है। मैं तो हैरान हूं कि एक शख्स अपने लिए कैसे वो लबादा तैयार करता है। अमर बिल मारूफ का किरदार ये होता है। नेक नीति का और ईमानदारी का लबादा ओढ़ने वाला ये शख्स, इसने मुल्की खजाने को दोनों हाथों से लूटा है। इतवार वाले दिन किसी ने लाहौर का अमन खराब करने की कोशिश की या ट्रैफिक को मुतासर करने की कोशिश की या हमारे सड़कों चौकों को ब्लॉक किया तो हम कानूनी कार्रवाई करने का हक रखते हैं। हमारे वोट जब इमरान खान से निजात दिला सकते हैं तो अवाम को इस हुकूमत से भी निजात दिला सकते हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान की मीरपुर खास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर बेगल साहब सच के साइन। अगर आपने इस वायदे पर अमल नहीं किया तो ये 7 वोट जिस तरह आपको वजीर आजम बना सकते हैं, जिस तरह आपको इमरान खान से निजात दिला सकते हैं, उसी तरह ये 7 वोट आपसे भी निजात दिलवा देंगे। और ख्वाजा साद रफ़ी का ऐलान, कहते हैं मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए हमने बड़ी जिम्मेदारी ली है। सियासी मफादात कुर्बान करना आसान नहीं, सियासत पर रियासत को तरजीह दी। MKM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ने यह कहा कि इत्तेहादी जमातों ने मिलकर जो फैसला किया है वो बहुत भारी बोझ जैसा है, जिसे उतार कर फेंकना आसान और सर पर लेना बहुत मुश्किल था। जानवरों की बीमारी लंपी स्किन वायरस ने तहसील मेलसी में तबाही मचा दी है। सैकड़ों जानवर लंपी स्किन वायरस का निशाना बनकर हलाक हो चुके हैं। मोहम्मद तारिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। तारिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, तहसील मेलसी लंपी स्किन वायरस ने तबाही मचा दी है। मेलसी के जनूबी इलाका शदीद मुतासिर है। एक गाँव में करोड़ों रुपए के जानवर वायरस का निशाना बनकर हलाक हो चुके हैं। खेतों और दरिया सतलुज के बीच में मुर्दा जानवरों के ढेर लगे गए हैं। महकमे लाइफ स्टॉक का अमला फर्जी कार्रवाइयों तक महदूद है, जबकि मुतासरा किसानों का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा है। बहुत शुक्रिया आपका। उधर कराची के इलाके मंगूपीर में खातून की लाश मिलने की तहकीकात, 3 साला बच्ची के अधूरे अल्फाज ने मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार करा दिए। गिरफ्तार मुल्जिमान ने कत्ल से मुताल्लिक इंकशाफात भी कर दिए हैं। ये दोस्ती थी, उसने मेरे साथ दोस्ती ख़त्म कर ली। फिर मैंने अली के ज़रिए उसको बुलाया। अली ने जब बुलाया तो फिर मैं उसको समझा रहा था, मगर वो नहीं समझ रही थी। कहाँ ले गए इसको? सरजानी टाउन की तरफ, वहाँ पे हमने उसको ठोक दिया था सर। अच्छा, क्यों लेके गया था बाइक पे इसको? अली। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ जब ले गए? मैं उसको समझा रहा था।